ने ऐसी सी बात कर दी कि ढोल शूद्र पशु और नारी ये चारों ताड़न के अधिकारी वाला उसका भाई भी है। महिला के ये चार रूप, अगर आज महिला के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, महिला के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो खुद महिला कर रही है। जब महिला को कहीं कोई देखने के लिए जाता है, किसी रिश्ते की तलाश में, तो दिमाग में डाल ली जाती है ना। महिलाओं को तो अभी बहुत समय लगेगा पुरुष के बराबर आने पे। हो सकता है उस टाइम हम कर लें। कहीं कुछ घटनाएं घटती हैं तो उस पर जरूर हमें व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए। मेरा ये इस पर कहना है। सारा मेन मुद्दा एक ही आता है, जब तक हमारा समाज जागरूक नहीं होगा ना, जब तक पेरेंट्स जागरूक नहीं होंगे, तब तक इसमें जो बेटी वाला जो सिस्टम है ये कभी ठीक नहीं होगा। धार्मिक जो ग्रंथ है ना उनको मानना है जी। अब धार्मिक ग्रंथ जो लिखे वो पुरुषों ने लिख रखे, महिलाओं ने कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं लिखा और पुरुषों ने इस तरह के धार्मिक ग्रंथ लिख दिए कि उसमें पुरुष प्रधान बना दिया। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं अलग अलग मत हैं सभी के, और अलग अलग मत जो है वो एक समानता की ओर ही जाते हैं कि समाज को उसमें सुधारना होगा, और समाज जब तक इस प्रकार ये नहीं करेगा तो तब तक जो है हम किसी एक सरकार या उसके भरोसे नहीं रह सकते। आपको खुद हमें बदलना होगा। और हमारे साथ में जो है कुछ ऑडियंस है, उसके भी हम सवाल लेना चाहेंगे, उससे भी हम सुझाव लेना चाहेंगे कि इसके उसमें क्या हम और बेहतर कर सकते हैं समाज को सुधारने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप में से कोई सवाल करना चाहता है। मेरा सबसे पहले क्वेश्चन महिलाओं से है, मेरी बहनों से। इन्होंने बोला कि हमें बराबर का हक चाहिए, मान के हमें बराबर का हक चाहिए। एक लड़का IAS PCS बन जाता है, वो एक नॉर्मल, आप सभी बात कर रहे थे कि वो एक नॉर्मल लड़की से शादी कर ले, तो फिर मेरी बहनें ये क्यों नहीं कर पाती, ये क्यों नहीं उस घर को चला पाती जिस घर में जाती है। अगर ये नॉर्मल लड़के से भी शादी कर लें और ये बड़े पद पे हैं तो उसको चला लो। सोफिया कुरैशी का नाम सुना होगा आपने अभी, ऑपरेशन सिंदूर से, उसका पति कौन सा, उसके बराबर का हक है। भूमिका है जो अभी एयरफोर्स की अफसर है, उसका नाम नहीं सुना होगा आपने कभी, कि वो भी उसके बराबर के हकदार थे। प्रतिभा देवी पाटिल है आपकी। इन महिलाओं से मैं, अपनी बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर जब लड़का एक्सेप्ट कर सकता है वेल एजुकेटेड होके कि एक नॉर्मल लड़की को ले एक्सेप्ट कर सकता है, उसको अपने घर में चला सकता है, तो आप क्यों नहीं चला पाती। तो रश्मि जी, सवाल ये है कि लड़का तो एक कम पढ़ी लिखी लड़की को भी जो है अपने घर पे लेकर आ सकता है और वो एक सही सुव्यवस्था से जो है घर चला सकता है, पर एक पढ़ी लिखी लड़की कम पढ़े लिखे लड़के से क्यों शादी नहीं कर सकती और क्यों वो अपना जीवन व्यतीत उसके साथ नहीं कर सकती। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि जो लड़की कोई ICS है, वकील है या PCS है, वो किसी अभी कहा था ना ये बात कि हमें बराबर का ही चाहिए है ना। अगर उसके बराबर का नहीं मिल रहा तो आपने कहा था कि उसके बराबर का चाहिए। वो माँ बाप की सोच होती है। अगर हमारी लड़की जो है वो ICS है तो लड़का भी है तो उससे ऊपर पोस्ट पे होना चाहिए, ये उसके बराबर का होना चाहिए। वो ये देखती है, लड़की खुद नहीं देखेगी। यहाँ पे इतना तो कभी ये हक मिला ही नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती कर रहा है, लव मैरिज कर रहा है, वो तो एक अलग बात है। नहीं तो आज भी समाज की यही सोच है कि हम लड़का देखेंगे तब हमारी लड़की शादी करेगी। पर इसमें बहुत सारे उदाहरण आप सुन भी रहे होंगे, पिछले कई सालों से आपने कई उदाहरण सुन लिए होंगे कि एक लड़के ने जो है अपनी उसकी शादी होगी, जब तक वो लड़की ना तो इंस्पेक्टर बनी थी ना IAS बनी थी, पर उसने उसकी तैयारी कराई। तैयारी कराने के बाद में जब वो IAS या IPS बन गई, उस पर कुछ अच्छा ओहदा है गया, उसके बाद जो है उसने उसको तलाक दे दिया। उसके गहराई तक नहीं गए ना हम उस चीज़ की, क्या पता क्या उस चीज़ में क्या वो होगा, हमें उन मैटर का नहीं पता ना। उस मैटर का हमें ये पता लग सकता है यहाँ से कोई ऐसा केस हुआ है, हम तब बता सकते हैं कि हाँ इनके बीच में क्या हुआ है, ऐसी क्या वो बने रीजन बने हैं कि वो लड़की ने उसको छोड़ दिया और वो उसके साथ। एक केस ऐसा हुआ ना, नहीं, बहुत सारे केस ऐसे आए हैं पिछले 5-6 सालों में। मान के चलो कि आप लगभग, जो मेरी जानकारी में है, 10-15 केस तो हम सुन चुके हैं ऐसे कि लड़के ने जो है तैयारी कराई और उसके बाद में अगर उसके पास कुछ अच्छा होता है तो उसने जो है उसको तलाक दे दिया। और तलाक का रीजन जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से पता लगा है वो भी यही है कि रीजन ये है कि वो उसके समकक्ष नहीं रहा। उसमें भी वही बात है, उसमें भी गलती है। ये नहीं कहते कि लड़कियां ही सब जगह से ही हैं, ये चीज़ भी बिल्कुल गलत है। जैसे इन भैया ने कहा बिल्कुल गलत कहा, एक लड़की क्यों नहीं, जो अगर वो किसी ऊंचे ओहदे पे है, वो क्यों नहीं अपने से निश्चय या फिर कम पढ़े लिखे से लड़के से शादी कर सकती। वो चीज़ भी तो दिमाग में डाल ली जाती है ना। हमारी लड़की हो गई, उसको इतना बढ़ावा दे दिया जाता है, इतना बढ़ावा दे दिया जाता है, उसको ये लगता है कि बस अब तेरे से ऊपर तो कोई है ही नहीं। ये है ना, तो ये चीज़ नहीं है कि लड़की लड़के दोनों को ही चेंज करना है, मतलब हमें समाज को ही चेंज करना है। शुरू से ही उनको सम लेके चलेंगे ना, तब अगर हम अपनी लड़की और लड़के को सब शुरू से, अगर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ जी,
वो लड़की जो छोड़ के जाती है उसको कौन लेकर जाता है, लड़का या वो फिर किसी एलियन के साथ जाती है? नहीं, कोई ना कोई लड़का ही होगा। कोई ना कोई लड़का होगा ना सर, जी, जो बिल्कुल। उससे वहाँ से हटा के जो है अपने साथ लेकर जाएगा। उसकी हत्या अगर होती है किसी डिस्प्यूट में तो हत्या करने वाला कौन है? अभी रश्मि जी ने एक पहले प्रोग्राम में बताया था कि जितनी हत्याएं हो रही उनमें किसी भी महिला ने अपने हाथ में चाकू तलवार लेकर नहीं हत्या करी। हत्या जो है भाई कर रहा तो अपने दूसरे भाई की। अगर कहीं आपको अपवाद स्वरूप ऐसी चीज़ नज़र आती है कि किसी प्रोफेसर टाइप या प्रोफेशनल लड़की ने जो है किसी दूसरे पुरुष को छोड़कर दूसरी जगह शादी कर ली, तो पुरुषों में तो ऐसे लाखों मामले हैं और उसके पीछे भी पुरुष खड़ा है। पुरुष उसको ये प्रेरणा नहीं दे रहा कि आप यहाँ रहें, पुरुष ये प्रेरणा दे रहा है, ये प्रलोभन दे रहा है कि इतनी तो तेरी सैलरी है, इतनी मेरी सैलरी, आज हम बस बैंक बैलेंस बना दें। तो मिसगाइड अभी महिला समाज को गाइड नहीं कर पा रही, उसका नेतृत्व नहीं कर रही। अभी भी पुरुष उसका नेतृत्व कर रहा है। तो महिला इतना सक्षम नहीं है कि वो इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी जो है किसी तीसरे व्यक्ति के बहकावे में आ रही है कि अगर वो उसको ऐसा प्रलोभन दे रहा है तो क्या उसके पास अपनी तो इतनी बुद्धि है व्यक्ति के पास में और वो पढ़ी लिखी भी है, तो वो इन चीजों को स्पष्ट रूप से क्यों नहीं समझा पाती और क्यों जिस पार्टनर के साथ वो रह रही है उसको नहीं अभी मैं समझा समझ पाती गया, है। आप पूछना चाह रहे हैं, अभी लाखों साल से जो है गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, उनमें इतनी अच्छी अच्छी बात लिखी हुई है और 24 घंटे इस पर पूरा जोर दिया जाए कि आप धार्मिक हो जाओ, इनको मानो, इनको मानो। कितने % लोग हैं जो मान रहे हैं उन्हें? अगर लोग कुरान की उस पर चलेंगे, शिक्षा है, तो एक भी मुसलमानों में एक भी अपराधी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। जबकि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान तो ज़्यादा अपराधी घोषित नहीं करा जा रहा कोई। अगर आप गीता की, वेद की बात करेंगे तो हिंदू एक भी अपराधी नहीं होना चाहिए। तो ये नहीं कहने से काम चलेगा। जो वास्तविक सच्चाई है वो यही है कि अभी भी पुरुष प्रधान समाज है और पुरुष हावी है। अभी भी अपवाद स्वरूप दिखाने के लिए मात्र इतना किया जाता है कि मुर्मू जी को राष्ट्रपति बना दिया देश की, द्रौपदी मुर्मू जी को, और इस देश के मंदिर का उद्घाटन होता है। अगर देश की महिला राष्ट्रपति को भी आप समानता का दर्जा नहीं दे पा रहे तो आप किन शिक्षाओं की बात कर रहे हैं? मैं ज़्यादा आगे निकल जाऊंगा। जी जी। तो मेरा कहने का मतलब अभी आपसे ये है कि डिबेट का रुख अभी इस तरफ जाने का समय नहीं है कि महिलाएं दोषी हैं। महिलाओं को तो अभी बहुत समय लगेगा पुरुष के बराबर आने पे। हो सकता है उस टाइम हम कर लें। कहीं कुछ घटनाएं घटती हैं तो उस पर ज़रूर हमें व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए। मेरा ये इस पर कहना है। माफ़ी चाहूँगा, आपका समय ले लिया। वकील साहब 1995 में महिला आयोग का गठन हुआ था, उसमें 200 से 250 केस रोज आते हैं। दूसरा एक निर्भय फंड बना था 2013 में लगभग, उसमें से 1600 करोड़ का फंड आया। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं किसी भी गवर्नमेंट ने कुछ काम नहीं किया? क्या महिला आयोग चुपचाप बैठा है? 200 से 250 केस रोज जा रहे हैं, सोल्यूशन आप सरकार पर थोप रहे हैं, तो आपका क्या राय है इसमें? ये निर्भया हत्याकांड वाले में भी जो फंड है 1600 करोड़ का, उसमें कुछ सरकार ने किया नहीं अभी तक? मेरा ये कहना है, जो मूल सिद्धांत है, सोशियोलॉजी पढ़ा है मैंने। सोशियोलॉजी ये कहती है कि सरकार जनता की हितैषी नहीं होती और सरकार की आवश्यकता नहीं होती। अगर सरकारें काम करती तो पूरे विश्व में किसी भी देश में ऐसा नहीं है जहाँ सरकारें नहीं है, किसी न किसी रूप में हैं, तो सारी समस्याएं खत्म हो जानी चाहिए थी। जहाँ तक फंड की बात आप कर रहे, फंड जुटाना, व्यवस्था देना, ये जनता का पैसा होता है। सरकार कोई अलग से पैसा पैदा नहीं करती। मैं यही तो कह रहा आपसे कि सरकार अगर कोई सहयोग राशि देती है या उस पर कोई नियंत्रण रखती है तो जैसे रस गन्ने से निकलता है, कोल्लू से नहीं निकलता। कोल्लू कितना ही मजबूत ले आओ, कितना ही बड़ा ले आओ, तो जनता से ही अर्निंग होगी, जनता के लिए ही होगी। सरकार कोई बहुत बड़ा भूत प्रेत नहीं होता। तो आप ये कह रहे हैं ना कि किसी सरकार ने काम नहीं करा। शायद आपको लगता है आपने सरकारी खजाने से तनख्वाह ली है। हमें जीवन भर में 1 रुपया किसी सरकार से जो है सहयोग के रूप में नहीं लिया आज तक। तो हमें लगता है कि बिना सरकार के भी ठीक जीवन जी सकते हैं लोग। और देश की 70% जनता जो है खुद अपने पसीने से रोटी खाती है। सरकार का उसमें कोई रोल नहीं होता।
मेरा ये कहना है सरकार के बारे में। सरकार को ऐसी चीज़ नहीं कि सरकार नहीं है और देश खतरे में चले जाएगा। अगर कोई युद्ध होता है तो सरकार में जो नुमाइंदगी कर रहे हैं वे लोग हथियार लेकर सीमा पर नहीं लड़ते, फिर भी वही लोग लड़ते हैं जो देश की जनता कहे जाते हैं, ना कि सरकार कहे जाते हैं। वो केवल एक सिस्टम है, एक चैन है, आप उस सिस्टम को बना रहे, इससे ज़्यादा सरकार कुछ नहीं होती। जब महिला लड़की होती है और लड़की जब उसकी शादी नहीं होती है तब तक तो वो जो है सारी चीज़ों पर उन पे उन्हीं के विरुद्ध होती है कि ऐसी घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। पर जब वो माता बन जाती है और वो लेके अपने घर में एक बहू लेके आना चाहती है तो वो भी फिर जो है वो पुरुष प्रधान वाली ही उस पर चलती है राय पे। उसको भी जो है ऐसी बहू चाहिए होती है जो घर पर रोटी पका सके, ऐसी बहू चाहिए होती है जो बिल्कुल सारे काम कर सके, वो हर प्रकार से जो है सुव्यवस्थित तरीके से हो सके। तो ये जानना चाह रहे हैं, इसका जो मेन क्वेश्चन है वो यही है कि ये महिलाओं का भी द्विरूप हो रहा है। ये पता क्या है, ये सिर्फ एक इतनी सी छोटी सी बात है। जब तक हम बहू और बेटी इन दोनों में अंतर रखेंगे, चाहे वो माँ हो चाहे बाप हो, बहू और बेटी में जब तक अंतर रहेगा तब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी। तुम बहू लेने जा रहे हो, ऐसी क्यों नहीं लगते जैसे तुम्हारी बेटी है, वैसी क्यों लेने जा रहे हो कि वो क्या अपनी बेटी में तो तुमने आज तक एक काम नहीं कराया, और बहू तुम्हें ऐसी चाहिए, मतलब पढ़ाई लिखाई कॉलेज में जा रही है और घर का काम नहीं करा रहे, उससे सिखा नहीं रहे। बहू तुम्हें ऐसी चाहिए जो अत्ती सारा घर का काम करे, हर एक काम उससे पहले ही आना चाहिए, ये नहीं कि आगे मैं सिखा दूंगी। ये तो सिर्फ एक इतनी सी छोटी सी बात है कि ये बहू और बेटी को आज भी समान नहीं मान। सारा मेन मुद्दा एक ही आता है, जब तक हमारा समाज जागरूक नहीं होगा ना, जब तक पेरेंट्स जागरूक नहीं होंगे तब तक इसमें जो बेटी वाला जो सिस्टम है ये कभी ठीक नहीं होगा। हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा, इसमें सरकार का भी कोई रोल नहीं है, हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा उसके लिए। तो इसमें तो सीधा सा मतलब ये है कि हम एक ही उस पे नहीं दोष लगा सकते कि हम सिर्फ नहीं पूरा लगा समाज सकते। पे दोष लगाए दें कि भाई पूरा समाज ही हाँ, गलत है। बिल्कुल। जब माँ के रोल में घर पे होती है महिला तो उस टाइम पे जो है वो भी एक पुरुष वाली हाँ, वो भी वही अपनाती फीलिंग है। लेके चलती है, बिल्कुल वो भी तो अंतर दोनों करती है, को जो है उसमें दोनों ही तो भागीदार दोनों ही हैं। भागीदार हैं। जी हमारा जैसे आज का जो हमारा मुद्दा है, जागो समाज, एक बेटी एक सवाल कर रही है। जी अब समाज में जो बलात्कार और ये जो दहेज के जो मुकदमे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्या ये सब कुछ एकदम से हुआ? एकदम से नहीं हुआ, ये पिछले 10-15 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ा। जी जी ऐसा क्या हुआ कि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई? हुआ क्या, ये हम अपने जो नैतिक मूल्य थे ना, हम कहीं ना कहीं उन्हें खोते जा रहे, एक दिखावे की ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी जीने के लिए, जबकि हमें अपने नैतिक मूल्य पर टिकना रहना चाहिए, ना कि अपने भौतिक मूल्य पर। क्या है, हम कैसा माहौल बनाएंगे अपने घर में? हम ऐसा माहौल बनाएंगे कि मेरा पड़ोसी के पास 10 रुपये का कोई सिस्टम है तो मैं 15 का करूँगा, मैं 20 का करूँ। मैं ऐसा नहीं करने का कि मैं अपने बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाने की तरफ नहीं चलने का। स्कूलों में भी नैतिक शिक्षा का सब्जेक्ट ख़त्म हो गया। जी ये सारी चीज़ें वहाँ से चल के आई, जो हमारी बेसिक जो ज़रूरतें हैं ना, जो हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं। एक बच्चे को जब वो स्कूल में जाना शुरू करेगा, जब हम उसको समाज के बारे में पढ़ाएंगे, जब उसके नैतिक मूल्य को उसके बारे में समझाएंगे, तब जाकर उन्हें परिवर्तन आ सके। है कि आज अगर एक लड़की कोई जला के मार दी गई, वहाँ से सिस्टम नहीं बदलने का। सिस्टम वहाँ से बदलेगा जब हम अपने लड़के को हम शुरू से ये चीज़ें सिखा के चलेंगे कि जैसी वो लड़की तेरे पास चल के आई दूसरे घर से, तो वो भी ऐसी है जैसी मेरे घर की लड़की है। तो ये चीज़ें पैदा ही नहीं होने की। रही बात दहेज की, दहेज लेना देना तो ये तो बहुत पहले से चलता रहा, ऐसा नहीं है कि हम इसको एकदम बंद कर देंगे। लेकिन आज अनिरुद्ध भाई एक अच्छी पोस्ट पे हैं, एक अच्छे अधिकारी बन गए या एक अच्छे बिजनेसमैन बन गए, इसके लिए तो 1000 रिश्ते होंगे। एक भाई बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहा, सारे काम सही कर रहा, अपना जीवन यापन बहुत अच्छे तरीके से कर रहा, उसकी कोई शादी भी नहीं करता। थोड़ा सा हमें है ना लड़की वालों की तरफ से भी सोचना चाहिए कि हम जिस घर में हम रिश्ता कर रहे हैं ना, हम क्या करेंगे, हम अपने से ऊपर देख के चलेंगे कि हमारी लड़की वहाँ खुश रहेगी, जबकि ऐसा नहीं है। हमारी लड़की के विचार कहाँ खुल रहे, हमारी लड़की कहाँ अपने आप को कंफर्ट महसूस कर रही, हम वो नहीं देखने के। हम हमारे से बड़ा कितने लोग हैं, हम वहाँ जाके 90% जो केस हो रखे हैं दहेज के, और ये जो आत्महत्या कर रही है, जो जला के मर रही है, जो रेल के नीचे कट के मर रही है, ये सब 90% केस जो हैं ये उन्हीं का ही है जहाँ दिखावे की ज़िंदगी जी जा रही है। जी तो आपका सीधा सा मतलब ये है कि दिखावा समाज में जो है ज़्यादा हो गया है
और दिखावे के प्रति अगर हम चल रहे हैं तो हम जो है अपनी बहन बेटियों को जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हमारे साथ जो है चरण सिंह जी भी हैं और सामाजिक सेवी रहे हैं बहुत लंबे समय से। तो आपका क्या विचार है जी कि बेटियां जो है असुरक्षित महसूस कर रही हैं आज भी, इतना होने के बावजूद सामाजिक संगठन भी अपने बहुत सारे कार्य करें और समय समय पे सरकार भी कर रही हैं, तो क्यों इतना असहाय महसूस कर रही हैं बहन बेटियां? बात तो बहुत सारी हो ली इन बातों पे, और वकील साहब ने, इन बहन ने, बेटियों ने, सब ने बहुत अच्छी अच्छी बात कही और वो समझने लायक बात है सारी। और इससे अलग से मैं कुछ ज़्यादा भी नहीं जानता कि भाई मैं कुछ खास ही बात कह दूंगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन मेरी समझ में जो बात आ रही ना, वो यह है कि हमारा देश खास तौर से, हम धार्मिक जो ग्रंथ है ना उनको मानने हैं जी अब धार्मिक ग्रंथ जो लिखे वो पुरुषों ने लिख रखे, जी महिलाओं ने कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं लिखा। और पुरुषों ने इस तरह के धार्मिक ग्रंथ लिख दिए कि उसमें पुरुष प्रधान बना दिया, जी और पुरुष को प्रधानता दे करके महिला को तो एक किस्म तक कह दिया कि तो भाई इसके चरण लिया करेगी, हैं? हाँ, इसके पाँव लेगी या तो महिला तो, जी और इसकी दासी बनकर रहेगी, सेवक बनकर रहेगी। ग्रंथों ने कर दी ऐसी सी बात, जी जी और ग्रंथों ने ऐसी सी बात कर दी कि ढोल शूद्र पशु और नारी ये चारों ताड़न के अधिकारी। ग्रंथी तो कह रहा है बात, हम नहीं कह रहे हैं। प्रताड़न का अर्थ तो जो है वो अब उससे जोड़ दिया अर्थ गया कुछ है। भी काट दो, अर्थ तो अलग अलग काट हैं। अर्थ असली हुई है, ऐसे प्रताड़ित हो रही, अर्थ तो ही लिखट रहा, अर्थ तो ही लिखट रहा, जी जी अर्थ यू ही लिखट रहा शूद्र पिटिया, जी अर्थ यू ही लिखट रहा ढोल पिटे। जी और गंवार, गंवार भी तो, गंवार की तो गाड़ी है। जी बिल्कुल। तो जब तक हम उन ग्रंथों को, उन धार्मिक ग्रंथों को इतनी मान्यता देते रहेंगे और जो असली ग्रंथ है हमारे वो रड़ा दिए, असली भी हैं, जी असली तक नहीं हमें जान देते, नकली तक हैं। मैंने एक छोटा सा मैं बैठते रहता है वहाँ बीनड़े, और वो बहुत बात सुना रहा था। मैं बैठा था वहाँ, एक बुढ़िया मर रही थी, मैं भी सुन रहा था उसकी बात। वे दो की उनकी बात करे वो, जी मैं कहना मौका भाई वो हो सका किसी भी जाति का हो, मैं किसी जाति की बात नहीं करता। मैं उससे कहना मौका भाई एक बात बता, मंत्र कितने तरह के हों? और अनेक तरह के हों मंत्र तो, मौका मंत्र 3 तरह के हों, 3 तरह के मंत्रों से पूजा हो। एक पूजा हो वैदिक मंत्रों से, एक पूजा हो पौराणिक मंत्रों से, एक पूजा हो साबरी मंत्रों से। तो तुम्हारे घर में कौन से मंत्रों से पूजा करो? तो कहने का मतलब उधर ही सब्जेक्ट से भटक गया मैं थोड़ा सा, जी जी और भटकना भी जरूरी, क्योंकि इतने पूरी बात नहीं खुलने की, इतने पूरी बात समझ में भी नहीं आने की। बिल्कुल। तो ये सारा का सारा एक चक्कर चला रखा, और जब तक उस चक्कर से बाहर नहीं निकलते तब तक ये बनी रहेगी। इस देश में तो ऐसा भी रहा, ऐसे भी राज रहे जहाँ ना चोरी है, ना जारी है, ना व्यभिचारी है। अगर रास्ते में सोना पड़ा, कोई किसी ने ठा भी नहीं हो सोना, ये उस पा जाएगी फिर ब्लड पे। जी यथा राजा तथा प्रजा, जैसा देश का शासक वर्ग होगा वैसे उस देश की प्रजा हो जाएगी। अब शासक वर्ग कौन? शासक वर्ग वो है जिसने मांग के खाया हमेशा हस्तरेखा मस्तक रेखा देख के। अब जिन्होंने मांग के खाया हस्तरेखा मस्तक रेखा देख के, तो हरामियत तक खाया, तो हरामियत ही डेवलप होगी। और अगर वो खून आएगा जिसने बलिदान किया, तो फिर देश में न्याय होगा। न्याय तो होता ही नहीं, कहाँ हो उनमें, क्या कोर्टों में ही कहाँ न्याय हो? कोर्ट में मान लिया आपके हादसे में मर गया, तो आपको जो है ना जज जो है सजा दे देगा, आप फांसी की सजा दे दो। जो मरा उसके बच्चों तक क्या मिला? जो मर गया उसके बच्चों तक क्या दिया सरकार ने? भाई इसका बाप मर गया था और इसके बच्चों को यूँ
हम सहायता प्रदान कर रहे हैं। महिलाओं के 4 रूप हैं। पहला रूप महिला का क्या है? बेटी का। अगर बेटी है तो जिम्मेदारी किसकी है? बाप की, कि वो उसे कमा के खिलाएगा। महिला की ये कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो कहीं से कमा के लेके आएगी और अपना पेट पालेगी, अपने परिवार को चलाएगी। ये महिला की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। महिला का दूसरा रूप है बहन का। अगर बहन है तो भाई की जिम्मेदारी है, तो वहाँ भी वो पुरुष की जिम्मेदारी में आती है। अगर बहन घर पे है या बहन अगले घर चली गई तो भाई की जिम्मेदारी ये बनती है, जब तक उसकी ज़िंदगी है तब तक भाई उसकी देख रेख करेगा। महिला का तीसरा रूप है बीवी का, पत्नी का रूप है। और पत्नी के रूप में जब महिला आती है तो अब उसके सामने जो है 2 मर्द खड़े होते हैं, एक उसका हस्बैंड और एक उसका बेटा, कि उसका बेटा भी उसे कमा के खिलाएगा अगर वो बुढ़ापे की तरफ चली जाती है, और अगर वो जवानी में तो उसका शोहर, उसका पति उसे कमा के खिलाएगा। महिला की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और फिर चौथा रूप महिला का आता है माँ का। जब महिला का चौथा रूप माँ का आता है तो महिला उस ओहदे पे चली जाती है कि महिला को कमा के खिलाने वाला उसका बेटा भी है और उसका पति भी है, और सहारा लगाने वाला उसका भाई भी है। महिला के ये 4 रूप। अगर आज महिला के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, महिला के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो खुद महिला कर रही है। जब महिला को कहीं कोई देखने के लिए जाता है, किसी रिश्ते की तलाश में जाता है, तो महिला ही महिला के अंदर खामी निकाल के आती है, ना कि पुरुष निकाल के आता है। जब किसी की बेटी हमारे घर में बहू बन के आती है तो सबसे ज़्यादा अगर उसके ऊपर कोई जुल्म करता है तो महिला करती है, भले ही वो हमारी माँ हो या हमारी बहन हो। उसके ऊपर ताना तसी जो भी करेगी हमारी माँ करेगी या हमारी बहन करेगी। तो महिला के ऊपर इस दुनिया में अगर कोई जुल्म कर रहा है तो खुद महिला कर रही है। महिला के ऊपर कभी पुरुष ने न जुल्म किया था और न जुल्म आज कर रहा है। और अगर महिला के ऊपर जुल्म करना बंद कर दे तो पुरुष की कोई हिम्मत ही नहीं है कि महिला के ऊपर जुल्म कर दे। और सरकार की बात, सवाल ये आता है कि सरकार अगर चाहे तो इतने सख्त कानून बनाकर जो महिलाओं के साथ ज़बरदस्ती, कोई ऐसे केस दर्ज होते हैं कि किसी ने महिला के साथ ज़बरदस्ती की है, तो उसको घंटों में नहीं मिनटों में ख़त्म किया जा सकता है। तो वकील साहब ने शुरू में ये बात कही थी कि कहीं ना कहीं सरकार का ये मिशन रहता है, ये टारगेट रहता है कि जितने ज़्यादा केस होंगे उतनी ज़्यादा कोर्ट कचहरियाँ चलेगी, जितने कम होंगे उतनी ये कम होती चली जाएगी। तो सरकार अगर नहीं चाहती तो समाज को खुद ये सोचना पड़ेगा कि हमें महिलाओं से अगर जुल्म ख़त्म करना है तो महिलाओं की ही पहले सोच चेंज करनी पड़ेगी। पुरुष की कभी सोच ना गलत थी, ना है, ना हो सकती है। आप क्या कहना चाहेंगे कि महिला पर जो है महिला ही अत्याचार कर रही हैं? जैसे इन भैया ने कहा ना कि महिलाओं का जो है कोई ना कोई सपोर्ट में खड़ा है, वो पुरुष है। बेटी का बाप खड़ा है, बहन का भाई खड़ा है, ठीक है, वो चीज़ मैंने मान ली। शादी होके कोई लड़की आई, ससुराल में आई, पढ़ी लिखी है, सब चीज़ें हैं, लड़की पढ़ी लिखी है, देखने में सुंदर है, सारी चीज़ें हैं, वो परिवार में आ गई, काफ़ी अच्छे परिवार में आ गई, यानी कि आर्थिक स्थिति अच्छी है, घर अच्छा चल रहा है, बिल्कुल किसी चीज़ की कमी नहीं है। उस लड़की को जब वो ससुराल में रह रही है, पढ़ी लिखी है, देखने में सुंदर है, सारी क्वालिटी उस लड़की के अंदर है, खाना बना रही, सारा काम कर रही घर का। जो उसका पति है, देवर है, ससुर हैं, सब हैं, उन सब के लाइफ जो स्टाइल है वो अलग है। अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, हर काम कर सकते हैं, जो उनका मन करे खरीद सकते हैं, जो मन करे पहन सकते हैं। बट वो ही करेगी जो वो लोग ला के दे देंगे। अगर वो उसे कुछ चाहिए, वो कहेगी मुझे पैसे चाहिए, वो कहेंगे किस लिए, कि इसलिए पैसे चाहिए, मुझे ये चीज़ लानी है, लेके जाएगी, ला के सारा हिसाब देगी, 1 लाख रुपये का हिसाब देगी। वहाँ से ये चीज़ शुरू होती है कि हम सेल्फ डिपेंड बनेंगे, हमें ये चीज़ नहीं चाहिए कि ये हमारा पालन पोषण करें, क्योंकि वो असमानता आ जाती है। क्या होता है, अपने आप तो आईफोन लेके रखेगा, वो जो नॉर्मल आज के टाइम की बात बता रही हूँ मैं, और वो 10,000 रुपये वाला फ़ोन चलाएगी। क्यों? किस धर्म ग्रंथ में लिख रहा सास के लिए छूट है अत्याचार करने की? अभी बड़े भाई प्रमुख समाज सेवी भाई चरण सिंह जी ने आपको बताया है कि तमाम धर्म ग्रंथ पुरुषों के द्वारा लिखे गए हैं, और उन तमाम धर्म ग्रंथों में पुरुषों ने इस तरीके की व्यवस्था की है कि उसमें महिला 2म दर्जे पे उसको रखा गया। तो मैं नहीं समझता कि जहाँ आप कह रहे कि घरों में सास अत्याचार करते, ये करते, वो अत्याचार नहीं करती। जैसे जेल के अंदर सभी कैदियों के लिए समान रूल रेगुलेशन होता है, जेलर का अलग होता है रूल रेगुलेशन, वो भी जेल में रहता है जेलर भी, लेकिन कैदी
उनका अलग होता है। सभी कैदी समान होते हैं और किसी कैदी को अगर छूट मिलती है तो दूसरा कैदी उस पर हमला कर सकता है। ये वो स्थिति है जो आप कहना चाह रहे हैं। व्यवस्था नहीं है ये। व्यवस्था तो यह है कि पुरुष ही सर्वोपरि है, भगवान है, वो परमेश्वर है। शायद आप लोग ज़्यादा जानते होंगे कि कुरान में इसकी क्या व्यवस्था है। अगर वहाँ महिला को बराबरी दी भी गई है ना, तो सिर्फ इसलिए दी गई है कि पुरुष पर लांछन ना लगे। हिंदू धर्म के मुताबिक तो स्वर्ग में अगर आपको जाना है, अगर पुत्र पैदा नहीं होगा तो स्वर्ग के दरवाजे भी बंद है। दूसरी तरफ सारे ग्रंथियों कह रहे हैं कि अच्छे कर्म करो स्वर्ग में जाएंगे। तो मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही पुत्र पैदा करके स्वर्ग में जा जाएगा या अच्छे कर्म करके स्वर्ग में जा जाएगा। धर्म ग्रंथों की तो अगली बात ही नहीं हुई। नहीं, ये वहीं से शुरू हुआ। अभी समाज कहाँ से शासित हो रहा है? आपका धर्म ग्रंथों से शासित हो रहा है ना। तो तमाम धर्म ग्रंथों में जो है पुरुष को सर्वश्रेष्ठ मानने का, स्वर्ग में जाने का साधन भी पुत्र को मानने का, पुत्री को नहीं मानने का। तो हम अब जो है अपने अंतिम, इस एपिसोड के अंतिम उस पर चलते हैं। किसी बेटी की परवरिश करते हैं और परवरिश करते समय जो है हम उसको उन ख्यालात, वो संस्कार क्यों नहीं दे पाते कि वो एक सही दिशा में जो है अपने घर को चला सके, और जब वो दूसरे घर में जाए तो उनसे भी जो है एक समान वो लेकर उनसे बातचीत वार्तालाप करके भी समस्याओं को समाधान हो सकता है। उतना हम क्यों अपना पक्ष जो है रखने में कमज़ोर रहते हैं कि हम सही तरीके से अपना पक्ष नहीं रख पाते। सारी बातों का एक ही निचोड़ है। जो उन भैया ने कहा, वो भैया पूछना चाह रहे थे, माँ भी तो बेटी और बेटे में फ़र्क करके पालती है, वो ये पूछना चाह रहे हैं। अगर मेरा मतलब अगर उस का बाप नहीं है, वो बेटी को तो पढ़ा रही सरकारी स्कूल में, अब बेटे को भेज रही हो CBSE में, अच्छी जगह जहाँ अच्छी फीस है, तो उसका भी एक रीज़न है। उसका ये रीज़न है, उसको ये लगता है कि जो बेटा है ये तेरे पास रहेगा, आगे ये तेरे सहारा बनेगा। और लड़की का क्या है, वो शादी होके चली जाएगी, इसको सिर्फ उतना पढ़ा दो जितना इसके लायक हो, अपना नाम लिखना, पढ़ना लिखना सीख लेगी, बस इतना। वो असमानता कर दिया वहाँ का। एक उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसका मेन रीज़न ये भी तो है। पापा है नहीं बच्चों के, वो जो भी करती होगी बेचारी, जिस तरह पढ़ाती होगी, उसका मेन रीज़न यही है कि बेटी दूसरे घर चली जाएगी। फ़र्क करना, वही मैंने शुरू में कहा था, समाज को जागना पड़ेगा, पेरेंट्स को जागना पड़ेगा। हमने जो इसमें बात करी वो जो है आर्थिक स्थिति की बात नहीं करी, हमने जो स्कूल की पढ़ाई है उसकी बात करी कि रीज़न है ना वो उसका। नहीं, अगर जो है हम बात अगर उसके पास इतना पैसा होता तो वो बेटे कभी फ़र्क नहीं करे थी, वो बेटी को भी वहीं पढ़ाती, बेटे को भी वहीं पढ़ाती। CBSE में पढ़ाने का लड़की के रीज़न ये है, लड़के को पढ़ा रही है क्योंकि वो उसके पास रहेगा, और लड़की जो है वो शादी होकर चली जाएगी। समय जो है हमारा समय जो है अब पूरा होने वाला है। तो हम आखिरी में आप अपने पैनल से चाहेंगे कि वो एक समाज के सामने एक ऐसा सवाल रखें जिस पर समाज जो है चिंतन करे और उसको सुधारने की, और वो क्या करे, कोशिश करे, और वो अपने जवाब देंगे कमेंट के माध्यम से कि क्या सुधार हो सकते हैं। और हमारा प्रयास यही है, जागो समाज बेटी का सवाल, कि हम रोज़ इसी तरह के प्रोग्राम करते रहें समाज के अंदर, और हम एक चिंतन का कार्य जो है करते रहें, जिससे कि समाज के अंदर एक चेतना पैदा होगी, और उस चेतना से जो है एक क्रांति पैदा होगी, तो हम जो है एक समाज सुधार की ओर सही दिशा ले पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बनने के लिए, और हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।